जिला मुजफ्फरनगर के अंदर 2013 में दंगा हुआ था, उसके अंदर 5000 मुस्लिमों ने प्लान करा था। वो प्लान आज तक मोदी को या योगी जी को नजर नहीं आया। केवल 4 आदमियों का प्लान नजर आ रहा। केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगर प्लान पे भी उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की बात करते हैं, उन्हें किसी के प्लान से कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली वोट के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे हाथ में कोई सत्ता या कोई पावर ऐसी आ गई ना, तो हम बताएंगे कि पाकिस्तान से हम कितनी नफरत करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है हमारा एक वीर अब्दुल हमीद जैसा लाल खपा रखा है, उसके खून का बदला हम लेके दिखाएंगे। ये क्या बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान का मिस्टर जिन्ना के नाम पर बात करते हैं, वोट मांगते हैं। मिस्टर जिन्ना हमारे से पूछो ना, हमें कितना दर्द दिया है मिस्टर जिन्ना ने, कितना बड़ा मुस्लिमों का दुश्मन है मिस्टर जिन्ना, उसके नाम पर वोट मांगते हैं। हमने ठोको राजनीति अपनाई है, हमने जो है ना बहुत अच्छा माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठोको से काम नहीं चलेगा। 660 साल पहले बीजेपी पार्टी थी या कोई इनका संगठन था? ये तो अंग्रेजों से भी लड़े, उनकी भी गुलामी की है। हक है उनका कहने का कि हमें जो है ना हिस्सेदारी चाहिए। तो मैं उन्हें एक राय देना चाहता हूँ, पहले में तेलंगाना के अंदर हिस्सेदारी ले, अपने राज्य के अंदर हिस्सेदारी ले, फिर कहीं और की बात करें। क्योंकि बीजेपी से उसकी सेटिंग है। सेटिंग होने के बाद जो है ना वोट अगर ये लेगा तो बीजेपी को लाभ पहुंचेगा। ऐसा लाभ हम होने नहीं देंगे। हमला फर्जी था, इसलिए जो है ना उन्हें पता है होना कुछ नहीं है। सिक्योरिटी लेके मुझे अपना जो है ना वो नहीं करना है। हम फरवरी की सर्दी में जो है ना उन्हें गर्मी का एहसास करा। न्यूज़ मैक्स की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है मशरक़ी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िला की बुढ़ाना सीट पर। हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। एक गांव के अंदर हम पहुंचे हैं और हालात जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है। जिस तरह से योगी सरकार और योगी के ज़रिए लगातार कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे इलाके में रोज़ाना हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कब्रिस्तान करने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे। और जो नारे दिए जा रहे हैं बीजेपी के जरिए, शुरू में जिस तरह से विकास की बात की जा रही थी, डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, अब वो सारे नारे मुसलमान कब्रिस्तान और पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि पूरी तरह से अब ज़मीन खिसक रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी के जरिए जो नारे दिए गए थे, शुरू में डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, लेकिन अब इलेक्शन आते आते अपनी पुरानी टिक पर लौट आया? बीजेपी के पास मुद्दे तो कुछ खास है नहीं। सबसे पहला मुद्दा तो उनके पास है हिंदू मुस्लिम नफरत की खाई, और हमारे पास है मोहब्बत प्यार भाईचारा। हम भाईचारे वोट मांग रहे हैं, वे नफरत के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा मुद्दा है उनका राम मंदिर, हम राम को लाए हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए थे, चीन में नहीं जा रहे थे हमारे राम, कि उन्हें लेकर आए हैं। पहली बात तो ये, जो एक नीरव मोदी को लाने की औकात न रखता हो, वो राम को लाने की बात करता है। राम तो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए थे, राम हमारे दिलों में है आज भी। तो वे राम को का जो झूठा वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा उनके पास है कि हमने जो है ठोको राजनीति अपनाई है, हमने जो है ना बहुत अच्छा माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठोको से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। जैसे अखिलेश जी ने किया, हर जंगल में हर चौराहे पे 100 नंबर गाड़ी खड़ी की और चोरों को भगाने का काम किया। बिजली की बात करते हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बिजली आज एक भी प्लांट बीजेपी ये बता दे कि हमने अपनी सरकार में अपनी निधि से बनाया है, तो मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी की बिजली हम जला रहे हैं 18 घंटे या 20 घंटे। वो भी अखिलेश जी की देन है, जो कई सौ प्लांट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए थे, और आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बिजली मिल रही है। डेवलपमेंट की बात अगर की जाए, जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरे बनारस को चमका दिया गया, गोरखपुर को चमका दिया गया, उसके अलावा अगर पर्टिकुलर इस इलाके की बात करें, कैराना का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि कैराना से पलायन हुआ और हमारी सरकार अगर नहीं आई तो फिर पलायन शुरू हो जाएगा, नौजवान दूसरे राज्य चले जाएंगे। ये एक बड़ा मसला है। कैराने के प्लान की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, अच्छी बात है, प्लान होना नहीं चाहिए कहीं का भी हो, लेकिन अगर 4 घरों ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे शहरों में जाने का काम किया है तो वो प्लान नहीं है। मोदी जी को कैराने का प्लान दिखता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फरनगर के अंदर 2013 में दंगा हुआ था, उसके अंदर 5000 मुस्लिमों ने प्लान करा था। वो प्लान आज तक मोदी को या योगी जी को नजर नहीं आया। 5000 आदमियों का प्लान नहीं नजर आ रहा, केवल 4 आदमियों का प्लान नजर आ रहा। केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगर प्लान पे भी उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की बात करते हैं, उन्हें किसी के प्लान से कोई मतलब नहीं है। क्रिमिनल को टिकट दिए गए हैं, ये कहा जा रहा है गठबंधन के जरिए कि ज़्यादातर कैंडिडेट क्रिमिनल है। क्रिमिनल कौन सी पार्टी में नहीं है? बीजेपी में कम है, बीजेपी में ज़्यादा हैं, बीजेपी में ज़्यादा हैं। और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं,
कहीं ज़मीनी स्तर पर कहीं नहीं हो रहा, कागजों में हो रहा। अगर डेवलपमेंट होता तो उसके आधार पे वोट मांगे ना। क्यों 2013 के दंगे पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा मैं, पलायन के मुद्दे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, ये मुद्दे क्यों आ रहे? विकास के नाम पे वोट मांगे ना। हमने ये विकास किया, गांव में सड़कें बनवाई, जितना भी काम करवाया। सुरक्षा की गारंटी क्या है? 100 नंबर अखिलेश ने चलाई थी लास्ट टाइम में आके, उसी की तो देन है। अगर कोई किसी का थप्पड़ मारा 100 नंबर पे फ़ोन कर तो एकदम गाड़ी आ जा, क्यों आ जा? किसने चलाई थी वो? 108 नंबर किसने चलाई थी? वो भी अखिलेश यादव ने चलाई थी, उसके लिए, हेल्थ के लिए। अब रहा पलायन का मुद्दा बार बार कर रहे हैं। हमारे गांव में 250 वोट बनियों की थी और अब 50 हैं। वे 200, उनके कारोबार बढ़िया हो गए, वे बाहर चले गए, तो उसे पलायन थोड़ा ही कहेंगे, वही कराने का हाल है। ये पलायन नहीं है, ये तो जिसका काम जहाँ बढ़िया होता जा रहा है बाहर निकलता जा रहा। बहुत हमारी कास्ट में बहुत लोग हैं। एक बात बार बार कही जा रही है कि दंगे में 65 हिंदू मरे थे, और अगर दोबारा सरकार आ गई अखिलेश की तो दंगे होंगे। योगी कह रहे हैं इस बात। अगर टोटल 67 मरते उन रिकॉर्ड, उसमें 7 हिंदू थे। अगर भाजपा विकास करती तो आज जो है नहीं, अमित शाह देश का गृह मंत्री छोटी छोटी गलियों में न फिरते। अगर विकास पे वोट मांगे तो आज इनकी यो पॉलिसन है कि एक देश का गृह मंत्री छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे जो है नहीं जिले में जो है घूम रहे हैं। तो उससे क्या महसूस नजर आ रहा तुम्हें? जाटों को मुसलमानों से अलग करने की बार बार कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने मीटिंग की दिल्ली में और ये कहा गया कि 650 साल से मुग़ल जो है वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते चले आ रहे हैं। हम भी लड़ रहे हैं और हमारे बाप दादाओं ने भी लड़ा। 660 साल कह रहे हैं कि हम लड़े हैं मुग़लों से। पहली बात तो ये कि मैं, जिसने ये भी बयान दिया है अमित शाह जी ने, 660 साल पहले 660 साल पहले बीजेपी पार्टी थी या कोई इनका संगठन था? ये तो अंग्रेज़ों से भी लड़े, उनकी भी गुलामी की है। अंग्रेज़ों से भी हमने लड़ा है, हमने देश को आज़ाद कराया है। इन्होंने तो गुलामी की है, इन्होंने तो गोड़ से दिए हमें, हमने महात्मा गांधी दिया है। ओवैसी बार बार एक बात कह रहे हैं, अगर हम ओवैसी की बात करें कि मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। डिप्टी सीएम की बात करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से गठबंधन किया गया है उसमें ये बात सामने आ रही है कि सीएम दोनों दूसरी पार्टी करेंगे, उस डिप्टी सीएम जो है वो मुसलमान रहेगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बार बार वो ये बात करते हैं कि अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं, पर्टिकुलरली पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी सीट गठबंधन ने मुसलमान को नहीं दी। वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि मेरे आने से कोई बीजेपी का वो नहीं होगा फ़ायदा। 2017 में बीजेपी आई, मैं नहीं था उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी आई, मैं नहीं था उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये कि ओवैसी साहब को हक है उनका कहने का कि हमें जो है ना हिस्सेदारी चाहिए। तो मैं उन्हें एक राय देना चाहता हूँ, पहले में तेलंगाना के अंदर हिस्सेदारी लें, अपने राज्य के अंदर हिस्सेदारी लें, फिर कहीं और की बात करें। यहाँ केवल वोट फाटने की बात कर रहे हैं हमें, क्योंकि बीजेपी से उसकी सेटिंग है। सेटिंग होने के बाद जो है ना वोट अगर ये लेगा तो बीजेपी को लाभ पहुंचेगा। ऐसा लाभ हम होने नहीं देंगे। अगर रही बात हिस्सेदारी की, बीजेपी की सेटिंग कैसे है? अभी तो हमला हुआ है, बीजेपी के लोगों ने हमला किया उनकी गाड़ी। अपने आदमी करेंगे जब सेटिंग से हमला करेंगे। अगर सेटिंग जुमला, अभी आपने सुना था कि अमित शाह ने कहा था कि है ना अभी 15 लाख क्यों नहीं दिए, कि वो तो एक जुमला था। तो बीजेपी के पास हर जुमला है। बीजेपी के पास तो पाकिस्तान का भी जुमला है, सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी जुमला है उनके पास, तो उसके नाम पर भी वोट मांगते हैं। ये हमला जो करवाया इससे क्या लग रहा तुम्हें? भाई इससे तो ये लग रहा कि मुसलमान टूट के जो है उस पर चले जाएगा, पर ऐसा नहीं होने का। तुम्हारे ओवैसी पे हमला हो भाई हमारा ओवैसी पे हमला हो गया ताकि वोट टूट जा, पर ऐसा नहीं होने का। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमला इसलिए करा है जी? ऐसा क्यों लगता है आपको हमला इसलिए करा है? कौन? जब ये तो जनता पार्टी को जो है नहीं लाभ पहुंचेगा। भाई बड़े लोग हैं, ये बड़े नेता हैं, कुछ भी करवा सके, कुछ भी करवा सके। नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में से भी मुस्लिम टिकट नहीं है, हमें ध्रुवीकरण तो नहीं होने देना। हमें तो सरकार, हमें तो बदलाव चाहिए। हम तो नहीं पे खुश है, नहीं वोट देंगे और ध्रुवीकरण होने नहीं देने के। भाईचारा है, भाईचारा ही रहेगा, भाईचारा भी वोट लेंगे। ओवैसी के ऊपर ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है बार बार कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और ये हमला भी जो है उन्होंने खुद करवाया है, क्या उसका आधार है? कोई आधार तो है नहीं। कल जिस तरह से पार्लियामेंट में खुलकर बोले और कई मुद्दे उन्होंने उठाए। पहली बात तो ये कि मैं कहता हूँ ओवैसी दीन साहब जो है एक सांसद हैं, पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन्हें सिक्योरिटी लेनी चाहिए। और वे सिक्योरिटी अगर नहीं ले रहे, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी सरकार उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है और वो सिक्योरिटी नहीं ले रहे, इसकी क्या वजह है?
क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं सिक्योरिटी? लेनी चाहिए उन्हें, अपनी सुरक्षा के लिए लेनी, लेकिन लेनी नहीं। हमला फर्जी था, इसलिए जो है ना उन्हें पता है होना कुछ नहीं है, सिक्योरिटी लेकर मुझे अपना जो है ना वो नहीं करना है। तो अखिलेश के ऊपर भी तो इल्ज़ाम है कि जब दंगा हुआ तो उस वक्त उन्होंने साथ दिया दंगाइयों का, जाटों का साथ दिया। गलत नहीं, ना उसने जाटों का साथ दिया, ना उसने मुस्लिमों का साथ दिया। यहाँ मुजफ्फरनगर के कुछ गाँवों में मुस्लिम पर अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ जाटों के खिलाफ। और मुजफ्फरनगर के नज़दीक कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे जाटों पे अत्याचार हुआ, वहां मुस्लिमों पे मुकदमे कराए गए। जहां जिसने गलत किया है उसके खिलाफ मुकदमे किए, सबके साथ बराबर कार्रवाई हुई है। आप पूर्वालियान में जाइए, मुस्लिमों पे मुकदमे हैं। कादिर राना हमारे जो है ना बहुत बड़े लीडर हैं। बीजेपी सरकार ने सब मुकदमे हटा दिए जाट नेताओं से। जाट नेताओं से मुकदमे केवल नेताओं से हटे हैं, मुकदमा तो योगी जी ने हटा दिया। अभी आप पूछ रहे थे, एक सवाल पूछ रहे थे कि जो है ना दागियों को अखिलेश वो दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। मैं तो ये मान रहा हूँ कुछ दिन पहले जो है ना हमारे योगी जी 302 के मुजरिम थे, उन्होंने अपने आप पर से मुकदमे हटा दिए। तो ऐसे ही जाटों के नेताओं को हटा दिए। कुछ दिन पहले उमेश मलिक जी और संजीव बालियान जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिला मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उन्होंने जाटों से ये वादा किया था कि अगर हम जीत गए तो आपके ऊपर से मुकदमे हटा देंगे। आप जाट के गांव में किसी आम आदमी से पूछो जिनके ऊपर मुकदमा है, एक पे से मुकदमा नहीं हटा। बल्कि जिस टाइम सिसोली के अंदर उमेश मलिक जी का विरोध हुआ विधायक का, उन्होंने उमेश मलिक का विरोध नहीं किया था, केवल बीजेपी के एक सांसद विधायक का विरोध किया था। उस विरोध के बदले संजीव बालियान जी जाटों के बच्चों पे जो है ना मुकदमे कराने के लिए थाने के अंदर धरने पर बैठ गए थे। क्या वे जाट के बालक नहीं थे? भोरा थाने के अंदर दोनों विधायक भी और एमपी साहब भी थाने के अंदर इस बात का दबाव बना रहे थे कि हम जो है ना, बल्कि यहाँ तक की चेतावनी दी कि सीओ साहब आप सैड हो जाओ, इन्हें हम आर पार कर दे 2 मिनट में। ये हमारे सांसद जी का बयान था कि 2 मिनट में आर पार कर देंगे, आप सैड हो जाओ। तो जो मुकदमे अपनी तरफ से करा सकते हैं जाटों के ऊपर, उनसे हटाने की क्या उम्मीद करेंगे जाट? पूरे डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के विधायक हैं, इस इलाके में भी बीजेपी के विधायक हैं। क्या डेवलपमेंट कराया गया है? किस तरह के यहाँ पर किस बिरादरी के लोग हैं? क्या गैर मुस्लिम भी हैं यहाँ पर? क्या है? पहली बात तो यहाँ पे परसोली हमारा जो गांव है, इसके अंदर तो ना तो कोई हिंदू ये कह सकता कि हमारी गली में कोई विकास का काम किया है। एक ईंट का भी पूरे गाँव के अंदर एक ईंट का भी कोई ये नहीं कह सकता कि कोई विकास किया है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं रही, उनका करा दिया या हमारा करा दिया। जब गाँव में ही नहीं हुआ, पूरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ तो नहीं है 50% मुस्लिम है इसलिए विकास नहीं हुआ। नहीं, आप चलो मैं मानता हूँ मुस्लिम बस्ती में ना कराते। आप अपने कैमरामैन को कहिए कि इस गली में एक बार कैमरा घुमा कर देखे, ये खालिस बीजेपी के वोटरों की बस्ती है। इस गली में, इस गली में जाने के बाद खालिस बीजेपी के वोटरों की गली है ये, और इसमें विकास आप अंदाजा लगा लो। फिर आप सोच लेना कि हो सके हिंदुओं का करा दिया हो, मुसलमानों का ना करा हो। तो जैसा इनका करा है ऐसा ही हमारा करा हो। गाँव में कोई आज तक एक ईंट का भी विकास हमारे प्रतिनिधि का नहीं है। तो अब क्या कह रहे हैं, वोट देंगे ये गली जो नाराज हैं ये लोग नाराज हैं। अभी हमारे यहाँ एक कल्याणकारी रामलीला मैदान है हमारे पास में, जहाँ पे हम खड़े हैं। इसमें शुरू में विधायक जी जीत के आए थे, तो एक जागरण होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा जागरण होता है। उसमें मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया, बुलाया गया। उसने जो है ना कहा था कि 5 लाख का विकास मैं इस रामलीला ग्राउंड के अंदर कराऊंगा। आज तक एक ईंट का विकास नहीं करा, झूठ बोलकर चले गए थे, वोट ले ली थी। उसके बाद लोगों ने यहाँ उसका अब की बार भी विरोध किया है। उनके जो समर्थक हैं उन्होंने भी इस बात का उसका विरोध किया है कि आपने 5 लाख का रामलीला ग्राउंड में काम कराने का बात की थी, वो नहीं कराई आपने जो है ना बहुत सारे काम। उनके तो बयान ही ऐसे हैं कि जो है ना उन्हें विकास से कोई मतलब ही नहीं है। वे पाकिस्तान पर वोट मांगने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा मुसलमान होने के नाते, ये तो खाली वोट के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे हाथ में कोई सत्ता या कोई पावर ऐसी आ गई ना, तो हम बताएंगे कि पाकिस्तान से हम कितनी नफरत करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है हमारा एक वीर अब्दुल हमीद जैसा लाल खपा रखा है, उसके खून का बदला हम लेके दिखाएंगे। ये क्या बात करते हैं जना पाकिस्तान का मिस्टर जिना के नाम पर बात करते हैं, वोट मांगते हैं। मिस्टर जिना, हमारे से पूछो ना हमें कितना दर्द दिया है मिस्टर जिना ने, कितना बड़ा मुस्लिमों का दुश्मन है मिस्टर जिना, उसके नाम पर वोट मांगते हैं। हम सब जानते हैं ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये देने वाले कुछ नहीं, करने वाले कुछ नहीं है। आप तो जानते हैं, लेकिन हिंदू को लुभा रहे हैं उसी तरह। हिंदू भी अब की बार समझ रहा है, 80% हिंदू समझ गया है कि केवल दंगे की बात करके, राजनीति करके, भड़काऊ भाषण देकर ये वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन 80% हिंदू भाई अब की बार समझ गया है। किसान जिस तरह से 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा रहा, और बात की गई थी, मोदी से एक नारा दिया था 2014 में कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। बहुत सारे वादे किए थे, 2022 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी, शंघाई बना दूंगा पूरे देश को, ये सारे दावे किए गए थे। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं, दोगुनी कहाँ, लोगों का पेमेंट ही नहीं आया गन्ने का। हाँ, दोगुनी हुई, भाजपा वालों की दोगुनी हुई। कैसे भाई, जो लखपति था वो करोड़पति होगा।
और हम भिखारी हो गए। जबानी बात है, जमीनी काम कोई नहीं है। पैसा आ रहा पी रहे, सांसद भी पी रहे, विधायक भी पी रहे। अमित शाह का लड़का जी ऐसा है तो रोज क्रिकेट खेल रही, जो तो कह रहे हैं करप्शन फ्री कर दिया यूपी। अमित शाह नहीं, कहाँ कर दिया? हाँ जी, पुलिस वाला का जुमला बता रहे हैं, हम उस पर देख रहे थे फेसबुक पे। कह रहे ने 15 लाख रुपए की बात करी, उनसे 15 लाख रुपए के सुबह खाते में आगे गया। वो कह रहे हैं 15 लाख रुपए कैसा नहीं, तो एक जुमला था। तो सारे मामले जुमले के चल रहे भाई, यही तो मामला है। अब जुमले को सब समझ गए, जुमले से क्या करना है। जुमले का हमें इसका जो ना थैला कुकर बना के इसमें जुमले जो थैले में डालना, बंद करना, इसे बंद करना, थैले में गांठ बांध के से भेजना। अब के तो सारा मामला है ना नलका खिंचेगा यहाँ। अब तो नलका ही है जी, नलका चलेगा, नलका चल गया, सेहत बनेगी, लोगों की पावर आएगी, आदमी पानी पीएगा तो चलेगा भी, और फूल खिलाओगा क्या करेगा। लेकिन जाटों को तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है काफी तादाद में। ये तो उनकी भूल है जी, भूल है उनकी। तो टूटने के कोई नहीं टूटने का, सब समझदार हैं जी आज के टाइम में, कोई नहीं टूटने का। ना आप टूटो ना मैं टूटूं, अगर हम अपनी पाएंगे कोई नहीं टूटने का। अभी आपने देखा है कि जाटों का जो नेता है, जो किसान यूनियन का अध्यक्ष है नरेश टिकैत जी, उन्होंने योगी जी को जवाब दिया कि वे गर्मी की बात करते हैं। इस जिला मुजफ्फरनगर के अंदर तो हर खून में जो है ना गर्मी है, इनकी भाषा में गर्मी है। इन्होंने तो यार दिल्ली गर्मी दिखा दी थी, केंद्र सरकार को गर्मी दिखा दी, लगे तो 13 महीने, लेकिन 13 महीने के बाद भी इन्होंने अपनी गर्मी दिखाई और अपनी जीत हासिल की। इसीलिए मोदी जी को भी समझना चाहिए और योगी जी को भी समझना चाहिए कि मुझे कह रहे हैं जून में शिमला हम फरवरी की सर्दी में जो है ना उन्हें गर्मी का एहसास करा। हमें शिमला चाहते तो कोयले में तपेगा आदमी है, हम तो भट्टी चला के जीने वाले हैं जी, हम तो भट्टी में ही रहने वाले हैं हर टाइम। आग में से 10 फरवरी से बाबा मठ पे जाओगे पार्टी पे, यहाँ नहीं रहने का। 10 मार्च के बाद 11 मार्च को अपने मठ में जाओगे, ऐसे मठ में पूछाओगे बाबा को, ठीक है। बीजेपी का तो पत्ता साहब है जी, मुस्लिम बस्ती है ना। अगर आप जाटों में हिंदुओं में चले जाओ, हिंदुओं में चले जाओ जी, हिंदुओं में चले जाओ जी, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ है। 10% बीजेपी के करता धरता है। अमित शाह ने अपने लड़के को आईसीसी क्रिकेट का चेयरमैन बना रखा है। उससे ये पूछना उसने कभी गिल्ली डंडा भी खेला है क्या जाके, जो उसका क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया। क्रिकेट के लिए गिल्ली डंडे की क्या जरूरत है? जरूरत है जी। गिल्ली पहले डंडा चलेगा, गिल्ली चलेगी, जब बल्ला चलेगा, जब बल्ला चलेगा जी बाद में। ये सब जुमले हैं इनके, हड़पने के, लोगों को लूटने के, ये सब जुमले हैं। अब इनका सुपड़ा साफ है पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश भैया आ रहे हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साइकिल ही दौड़ेगी भाई। देख सकते हैं आप किस तरह का माहौल इस बस्ती के अंदर। हमने आप जानने की कोशिश की लोगों से कि किस तरह का माहौल है। पूरी तरह से एक तरफा यहाँ पर, हालांकि काफ़ी संख्या में ये बस्ती जो है 50% मुसलमानों की है और 50% गैर मुस्लिम इस बस्ती में रहते हैं, और पूरा माहौल गठबंधन की तरफ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।